सर के दर्शन हो जाए, सोचो आज का जीवन, आज की यात्रा सफल हुई। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज़्यादा। दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम, आपका स्वागत है आज के नए ब्लॉग पर। आज हम जा रहे हैं न्यूज़ इंडिया पर, डिबेट है और डिबेट पे हम वहाँ पर जा रहे हैं, तो वहाँ के आपको सीन दिखाएंगे और वहाँ पे किस प्रकार से फिल्म शूटिंग होती है और किस प्रकार से न्यूज़ की शूटिंग होती है वो दिखाएंगे। तो चलिए आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। वो लोगों के जीवन से पूरे आधारित होते हैं, कैसे उनके जीवन में उन्होंने क्या क्या काम किया, कैसे उनकी जीवनी रही है, वो सभी दिखाया जाता है और इससे किस प्रकार से आगे लेकर जाना है। मैं इसलिए रजत जी की शो को हमेशा देखता हूँ और आज भी देखने आया हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं इधर फोटो खींचा और तो हम पहुँच चुके हैं सेट पर और देखिए आगे की जगह दिखाते हैं आपको कौन सी है। बहुत अच्छा लगता है शो, क्योंकि रजत जो सर हैं वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, दबंग पर्सनालिटी है सबसे ज़्यादा। तो वो होस्टिंग नहीं करते, वो एक एक्सप्लेनेशन देते हैं और जो वो ब्रीफिंग करते हैं हर चीज़ की। आई रियली इंस्पायर्ड बाय हिम। जो भी गेस्ट आता है उन पे जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं प्रूफ लेकर लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी से कुछ भी बोल दिया जा रहा है। बेस्ट तो लगता है मुझे। जनता के मुद्दे भी आ जाते हैं, कवर हो जाते हैं और एंटरटेनमेंट पर्पज से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि जो रियल अदालत होती है उसका बेसिकली एक तरीके से प्रोटोटाइप है जो यहाँ पे रजत शर्मा जी दिखाते हैं। आपको पता है गेस्ट कौन? रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर प्रसाद सर आ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद साहब वो कानून मंत्री रह चुके हैं। मैं चाहूँगी पूछना कि अगर इंडिया में थोड़ा फास्ट करवा सकें प्रोसेस जो कोर्ट केसेस की है तो बहुत अच्छा होगा। बड़े वकीलों की एक आपस में टक्कर होगी, एक वाक युद्ध उन दोनों का आपस में रहेगा। एक्साइटेड इतना हूँ जैसे कि भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, उसको देखने के लायक है। देखिए प्रोग्राम देश का सब में पॉपुलर प्रोग्राम है। जो जज बनने का मेरे लिए जो मौका मिला है वो एक यादगार मौका है। जहाँ तक रविशंकर प्रसाद जी का सवाल है, मैं इनको मैन ऑफ कन्विक्शन मानता हूँ। मैं सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर था, जज था खुद ही RTI कोर्ट के अंदर, तो कोई बायस नहीं आएगा। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं एक ऐसे नेता जो सियासत में और वकालत में दोनों में माहिर हैं, बोलने में बेजोड़ हैं, अपनी पार्टी के लिए संकट मोचक हैं, भारी भरकम मंत्रालयों का भार संभाल चुके हैं और अब चुनाव के मैदान में हैं। प्लीज वेलकम फॉर्मर मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद।
तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम रविशंकर प्रसाद पर। आपकी अदालत में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पर आरोप है कि इन्होंने विरासत का फायदा उठाया। रविशंकर जी, आपके पिता ठाकुर प्रसाद सिंह बहुत बड़े वकील थे, बहुत बड़े नेता थे, पटना में बड़ा सा घर था, तो आपको सब कुछ विरासत में मिला, नेतागिरी भी, वकालत भी, हींग लगी न फिटकरी। एक बात बता दूं, पिताजी ने मेहनत से आगे बढ़े। हम किराए के मकान में भी रहे हैं और उस किराए के मकान में अटल जी, दीनदयाल उपाध्याय को मेरी माता जी फूक फूक कर रोटी खिलाया करती थी। मैंने वो भी देखा है। मेरे पिताजी 94 में गुजर गए, 94 में गुजर गए, लेकिन मैं बाल स्वयंसेवक बना, विद्यार्थी परिषद में 12-13 साल काम किया, जेपी मूवमेंट आपने देखा, जेल गए, लाठी खाए। हम पीएचडी हैं, मतलब जेल भी गए हैं, मीसा में भी गए हैं, लाठी भी खाए, गोली भी खाए, लेकिन ट्रेनिंग भी अच्छी हुई ना कि आपके घर पे अटल जी भी आते थे, अडवाणी जी भी आते थे, बीजेपी के जनसंघ के बड़े बड़े नेता आते थे। आपने सही कहा, हमने संघर्ष भी देखा है ना, और मुझे बहुत गर्व है अपने विचारधारा पर। ब्रदर जी क्षमा करें, मैं पार्टी बदल कर नहीं आया हूँ, इसी विचारधारा में पैदा हुआ हूँ और इसी विचारधारा में दुनिया छोड़ूंगा, ये मैं आपको गर्व से कहना चाहता हूँ। आपकी अदालत में बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद पर इल्जाम है कि ये मौका परस्ती की राजनीति करते हैं। रविशंकर जी, बिहार की राजनीति के इतने बड़े लीडर हैं आप, और बिहार में क्या हुआ? आपने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन दरवाजा बंद किया, चिटकनी लगाना भूल गए, आ गए नीतीश जी। देखिए, आपको ये सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। आपने सही कहा, हमने कहा था, उन्होंने कहा था, अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा था मर जाना कबूल है, इनके साथ नहीं जाऊंगा। बिल्कुल। नीतीश जी पर्सनली ऑनेस्ट है, लेट्स बी वेरी क्लियर, पर्सनली ऑनेस्ट है वो। लालू जी के यहाँ 5-5 गेट खुले हुए थे, समझ गया? एक गेट, बेटी का गेट, बड़े बेटे का गेट, पत्नी का गेट, छोटे बेटे का गेट, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। और उनकी तबीयत खराब हुई, जो अंदर से टूटे हुए थे, तो कहा हम लोग का भी था कि ये आप चल नहीं सकते, तो हमने कहा पहले नहीं मालूम था क्या? कहा उन्होंने कहा था, लेकिन अब बताइए, चारा घोटाले में लालू जी 4-4 केस में जेल चले गए, फिर भी जमीन दो नौकरी लो, यही तो है रेलवे का स्कैम। और उन्होंने अपने जात के लोगों को भी नौकरी दिया जमीन लेने के बाद। ये क्या है? ये जो लूट की हवस है, ये कब तक चलेगी? लेकिन देखिए, आपने नीतीश जी के बारे में क्या कहा था, आपको याद दिलाता हूं। आपने कहा, मैं सब जानता हूं, आप जितना बोल रहे हैं उससे अधिक बोला था मैंने। आपने तो मीडिया से कहा कि ये क्या हो गया नीतीश बाबू को, बिहार इनसे संभलता नहीं, ये दिल्ली संभालना चाहते हैं और ये सपने देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने की। देखिए, ऐसा है, जो चीज रिकॉर्ड पर है वो सच्चाई है। जब हमारे विरोध में थे तो हमने कहा था, लेकिन हमें ये बताइए कि वो छोड़े क्यों? ममता जी को साथ लाया उन्होंने, राहुल गांधी से मिलने गए, वहाँ महाराष्ट्र में मिलने गए, सबको जुटाया, और जुटाने के बाद नीतीश तू साइड हो जा, बाकी नेतागिरी हम करेंगे। ये क्या मतलब है? तुमको लगा कि एक तरफ, देखिए, उनको लगा सो लगा, लेकिन प्रशांत किशोर ने सही बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी जी को लगा कि अगर ये इंडिया गठबंधन तोड़ना है तो नीतीश कुमार को पहले पलटा दो। मोदी जी को किसी सहारे की जरूरत है क्या? पूछ ली, जनता बैठी हुई है, हो गई बात। लेकिन मोदी जितने बड़े नेता हैं, तो वहां जो कह रहे थे कि चट्टानी एकता है इंडिया गठबंधन की, कहते थे ना, दिखा तो सामने सामने आ गया। अब रोज, आज मैंने सुना कि आपके आने के पहले महाराष्ट्र भी टूटने के कगार पर है। मैंने आते आते एक खबर मिली। देखिए, मैं चाहता हूं कि हमारे जितने साथी बैठे हैं एक बात को समझें, हम रिश्ता बनाते हैं तो बनाते हैं। अगर 14 में मोदी जी को बहुमत मिला, फिर भी उन्होंने अपने एलाइज को मंत्री बनाया, 19 में और बड़ा बहुमत मिला, फिर भी एलाइज को मंत्री बनाया। तो इसे कहते हैं रिश्ता निभाना। यहाँ रिश्ता कब बनता है, कब बिगड़ता है, कब टूटता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। और ये लोग चले हैं देश को। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार तो चाचा बताए ही नहीं, बगैर बताए चुपचाप पलटी मार गए, बता तो देते।
अब देखिए, तेजस्वी यादव छोटे हैं तो मैं थोड़ा अपना स्तर मेंटेन करता हूँ। अब उनके और उनके पिताजी में और उनके चाचा में क्या बातचीत हुई थी हमें क्या पता है। लेकिन मैं आपसे एक बड़ी बात रजत जी कहना चाहता हूँ। अब ये तोड़ जोड़ मरोड़ की पॉलिटिक्स खत्म हो रही है, अब परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स आ रही है। अब देश की जनता एक्सपेक्ट करती है जिस नीति पर चले हो उस पर चलो। नीति, नियत और नेता। अच्छी सरकार बनाओ, अच्छा करोगे आशीर्वाद देंगे, नहीं करोगे बाहर करेंगे। ये ज्यादा जोड़ तोड़ मत करो। अच्छी बात है ना, देश में होना चाहिए। जैसे कि आपने आज देखा आपकी अदालत में रजत शर्मा जी के सामने रविशंकर प्रसाद जी ने आकर अपना उद्देश्य बताया कि किस प्रकार से उन्होंने पार्टी को यहाँ पर सेवा दी है और किस प्रकार से उनकी रूपरेखा रही है, कि किस प्रकार से उनकी साफ छवि रही है, नीयत रही है। जो भी कहूँगा उनके लिए कम है। बहुत अच्छे नेता, अच्छे लीडर हैं और उन्होंने अपनी पार्टी के लिए काफ़ी अच्छा काम किया, यहाँ पर हमने देखा। और ये वही सेट है जहाँ पर रवि प्रसाद जी भी अंदर हैं और अब कुछ देर में निकलने वाले हैं। और जैसे ही देख सकते हैं सारे स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं, ये हमारे साथ में थे, अभी भी बाहर आ चुके हैं। तो यहीं पर आज का ब्लॉग हम ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम।